हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अपडेट स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले ऑथेंटिक न्यूज़ इस चैनल पर आपको मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करेंगे विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद BBMQ धनबाद सेकंड दीक्षांत समारोह यानी सेकंड कन्वोकेशनल कब होगा, सेकंड दीक्षांत समारोह कब होगा। सबसे पहला सवाल आप लोग का है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ड्रेस कोड क्या रहेगा इस बार का, क्या ड्रेस कोड कंपलसरी रहेगा। अगला सवाल आप लोग का है कि यदि आप किसी कारणवश यूनिवर्सिटी नहीं जा पाए तो क्या मेरा सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, इस पर भी चर्चा करेंगे। क्या एक्स्ट्रा फी लगेगा ओरिजिनल सर्टिफिकेट के दौरान, इसके बाद भी मतलब इसके जो है इसके कई तरह से सवाल जो है करेंगे डिस्कस एक एक चीज़, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि सर्टिफिकेट में इस बार के सर्टिफिकेट में क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं बारीकी से। देखिए, सबसे पहले ये आपका हिंदुस्तान में आया हुआ था न्यूज़ में कि BBMKU ओरिजिनल डिग्री में होगी कोई सिक्योरिटी फीचर, ठीक है। धनबाद के जो विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी है का दूसरा जो दीक्षांत समारोह होगा वो आपका जनवरी में होगा, ठीक है। यहाँ तक कि एक न्यूज़ आप लोग को मिल गया होगा कि आपका जो दीक्षांत समारोह होगा वो आपका जनवरी में होगा, ठीक है। इसमें जो होगा आपका कई तरह से फ्यूचर आपको देखने को मिलेगा पिक्चर, ठीक है। इसमें देखिए, धनबाद जो है मुख्य संवाददाता विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद का दूसरा दीक्षांत समारोह जनवरी में प्रस्तावित है। छात्रों ने ओरिजिनल डिग्री के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया है और ख़त्म भी हो गया, आप लोग किए होंगे, ठीक है। वहीं बीबी ने है ना विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी ने दीक्षांत समारोह की तैयारी भी कर दी है। छात्र को मिलने वाले जो डिग्री में कई सिक्योरिटी फीचर्स रहेंगे इस बार, ठीक है। बीबी ने डिग्री प्रिंटिंग से संबंधित टेंडर भी कर दिया है और 25 अक्टूबर को यह टेक्निकल बिड कभी ओपन हो गया है होगा, ठीक है, या हो गया है। छात्रों को डिग्री के साथ फोल्डर भी इस बार मिलेगा आपको। डिग्री में न फटे, ये प्लास्टिक कोटेड भी होगा। कई बार होता था कि प्लास्टिक कोटेड ना होने के कारण डिग्री क्या होता था कि आप ऐसे जगह पर रख देते थे बिना विदाउट लेमिनेशन किए हुए, तो उसमें वो फट जाता था या किसी प्रकार का वो आ जाता था क्रैच। अब जो होगा आपका किसी प्रकार से फटेगा नहीं, इसके लिए जो है आपका प्लास्टिक कोटेड भी होगा। सीरियल नंबर जो होगा वो फ्लोरेंस इंक से लिखा रहेगा और BBMQ में कई जगह पर आपका आदेश से लिखा रहेगा, ठीक है। सोने के पन्ने भी रहेंगे और यूनिवर्सिटी का होलोग्राम भी आपका डिग्री में इस बार मिलेगा। देखिए, अगला जो लिखा है कि दो तरह का सिंप्लीफिकेशन मांगा गया है। जो टेंडर भरा गया है उसमें दो तरह का सिंप्लीफिकेशन मांगा गया है। बारकोड या QR कोड इनपुट के अनुसार निश्चित और परिवर्तनशील डेटा के संबंध में भी टेंडर में रीड कोड को कहा गया है। जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। बताते चले कि दीक्षांत समारोह में डिग्री जो प्राप्त करने वाले आवेदन करने की जो तिथि था 13 अक्टूबर था, ठीक है, उससे बढ़ाकर फिर 30 अक्टूबर कर दिया गया था। आप लोग आवेदन किए होंगे, उसमें से आपको 650 रुपया आप लोग दिए होंगे शुल्क, है ना, 650 रुपया। छात्र से ये भी कहा गया कि हिंदी से सही से आपका नाम लिखना है। जिस प्रकार से आपको मैट्रिक में क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट में दिया है उसी टाइप का आपको लिखना है हिंदी में, ठीक है, साफ साफ। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि आपका अंक पत्र यानी मार्कशीट के अलावा आधार कार्ड में जो अंकित आपका हिंदी का नाम है, ठीक है, वो भी उसी टाइप का होना चाहिए। धनबाद व बोकारो करीब करीब देखा जाए तो 86,000 छात्राएँ को इस बार दीक्षांत समारोह में डिग्री प्राप्त होगा, ठीक है, ओरिजिनल। आगे जो यहाँ पर लिखा गया है कि इन बेंचों के पास आउट छात्रों को आपको मिलेगा इस बार डिग्री, ठीक है।
ऐसे विदाउट वाला नहीं जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को ऐसे मिलेगा नहीं जो आवेदन किए हैं और जो जिसका सन जो है, सन यहाँ पर लिखिए, देखिए अंडर ग्रेजुएट जिसको स्नातक बोलते हैं, 18 से लेकर 21 यानी 2018 से लेकर 2021 पास आउट, वो 2020 से लेकर 2023 पास आउट वाले छात्र छात्रा को इस बार जो भी आवेदन किए हैं उसको मिलेगा। पीजी वाले के लिए 2019 से लेकर 2021 और 2021 से लेकर 23 वाले पहुंचेंगे। बीएड वाले 2019 से लेकर 2021 और सन 2021 से 2023 वाले। एमएड वाला की सेशन दिया गया है 2021-23 वाला है, ठीक है। एमबीबीएस वाले भी 21 और 23 तथा स्नातक सन 2019-20, ठीक है, 2020-22, बीएड वाले 2020-22, एमएड वाले 2020-22, एलएलबी वाले 2019-22, एमबीबीएस वाले 2022 के छात्रों को अनिवार्य रूप से आवेदन करना ही होगा। बाकी बाद में भी ले सकते हैं सर्टिफिकेट, उसमें आपको कॉस्ट लगेगा और थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, लेकिन अभी जो है एंड टू एंड आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ड्रेस कोड का बात किया जाए तो यह कंपलसरी है या नहीं है। देखिए ड्रेस कोड जो होता है प्रत्येक साल की तरह रहता है ना। तो सबसे पहले वाला बात किया जाए तो ड्रेस कोड के पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए छात्र के लिए आपको क्या करना है, ऑफ वाइट पैंट का कुर्ता और पाजामा आपको पहन के जाना है, क्लियर है। ये आपको यूनिवर्सिटी पे नहीं करेगी। पहले क्या होता था, 1200 रुपये आपको दिया जाता था, 1200 रुपये आपको पेड करते थे और आपको कपड़ा भी मिलता था, वस्त्र भी मिलता था और सारे जो पगड़ी था और स्कार्फ था वो भी आपको दिया जाता था यूनिवर्सिटी थ्रू से। लेकिन अब जो है आपको क्या करना है, छात्रा के लिए ऑफ वाइट रंग का कुर्ता पाजामा, वो छात्राओं के लिए आपको ऑफ वाइट का कलर का साड़ी और उसी रंग का ब्लाउज होना चाहिए। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल ओर से पगड़ी और स्कार्फ उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए आपको 300 रुपया ऑनलाइन चुकाना होगा। आप बोलिएगा सर ऑनलाइन कब देंगे इसके लिए, तो इसके लिए आपको एक लिंक आएगा यूनिवर्सिटी के साइट पर, ठीक है। बाकी आपको नोटिस मिलेगा, ठीक है। मोबाइल में नंबर आप लोग जब फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो मोबाइल नंबर आपको मांगा गया होगा, व्हाट्सएप नंबर मांगा होगा, ईमेल आईडी मांगा होगा, उसमें आपको मैसेज जाएगा और मैसेज में आप उसी में आंसर रहेगा कि कौन कौन सा आपको जो है क्या क्या सूचनाएं रहेगा, क्या कब जाना है और कौन कौन सा ड्रेस रहेगा, बाकी उसमें भी मेंशन रहेगा, ठीक है। हालांकि हमने अभी इस बार अवगत करवा दिया हूँ पहले से ही, तो आप लोग जो है क्लियर रहिएगा, ठीक है। इससे पहले वाला दीक्षांत समारोह सबसे पहले देख लेते हैं, उससे जो है आपको काफ़ी मिलता जुलता रहेगा। देखिए इससे पहले जो दीक्षांत समारोह हुआ था विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, उसमें प्रथम दीक्षांत समारोह हुआ था 2020 में हुआ था, ठीक है। इसमें जो पीजी ग्रेजुएट वाले था 2017-19 और अंडर ग्रेजुएट वाले का, साथ ही साथ बीएड और एमबीबीएस वाले के उतने छात्र को ये प्रथम दीक्षांत समारोह में सम्मिलित हुआ था, वह फरवरी 2022 में, ठीक है। उसमें जो था उसमें और इसमें क्या चेंजिंग है, देखिए उसमें ये भी कहा गया था कि यदि आप महाविद्यालय में भेज दी जाएगी, ठीक है, लेकिन इन छात्रों को उपाधि संबंधित विभाग महाविद्यालय में भेज दी जाएगी इनके लिए, लेकिन वैसे उपाधि धारक जो स्वयं उपस्थित होकर प्रथम दीक्षांत समारोह में 2020 में उपाधि प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए आप आवेदन प्रपत्र अपने महाविद्यालय संस्थान से 50 रुपये का भुगतान कर सकते हैं, ठीक है। पूर्ण रूप से स्पष्ट आवेदन प्राप्त ही प्रश्नपत्र, अंक पत्र, पंजीकरण रसीद और माध्यमिक प्रमाण पत्र का विभागत पदाचार्य निर्देशक एवं अभिप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड के साथ प्रतियां संकलन करना अनिवार्य होगा। इस प्रकार से उसमें कहा गया था। साथ ही साथ 1200 रुपये जिसमें उपाधि वस्त्र और शुल्क का सम्मिलित होगा, बाकी ठीक है। उसमें 1200 रुपये आपको पहले से पेड करना था, ठीक है। उसमें आपको इंक्लूड रहता, आपका ड्रेस रहेगा, बाकी पगड़ी रहेगा और स्कार्फ रहेगा पहले, ठीक है। लेकिन इस बार क्या किया गया कि आपको 650 रुपये आप ऑनलाइन किए हैं, फिर आपको ड्रेस कोड पहन के जाना है और वहाँ से 300 रुपये फिर से पेड करना है, ठीक है। इसके लिए लिंक फिर से खुलेगा, ठीक है। सूचना आपको जल्द ही मिलेगा यूनिवर्सिटी के साइट पर। तो मान के चलिए आपको दिसंबर में मिलेगा, जनवरी में है ना, तो दिसंबर तक आपको मिल जाएगा इसकी सूचना। तो इस प्रकार से जो है दीक्षांत समारोह पहला जो हुआ था 2020 में हुआ था, अब जो है 2025 में होने वाला है, ठीक है। वो भी आपका जनवरी में, क्लियर है, ये तो बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर सवाल ये आता है, अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि यदि आप किसी कारणवश ठीक है नहीं जा पाए, ठीक है, नहीं जा पाए तो क्या आपका सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। यदि आप नहीं जा पाए यूनिवर्सिटी तो क्या आपका सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, सारा मैक्सिमम का सवाल यही है। तो देखिए किसी कारणवश यदि आपका बुखार हो जाता है या किसी कारणवश आप नहीं
जा पाते हैं यूनिवर्सिटी, नहीं पहुंच पाते हैं, नहीं अटेंड कर पाते हैं दीक्षांत समारोह में, तो आप जो है फॉर्म को अप्लाई करते समय उसमें आपका एड्रेस मांगा गया होगा और किस कॉलेज से आप उत्तीर्ण किए हैं उस कॉलेज भी वहाँ पर मेंशन होगा, तो आपको उस कॉलेज में भेज दिया जाएगा, ठीक है, सर्टिफिकेट। तो आप वहाँ उस कॉलेज में जाकर आप ले सकते हैं। हो सकता है वहाँ पर 50 रुपये का शुल्क लिया जाए, ठीक है, या फिर ऐसे ही आपको मिल जाए, तो आपको वहाँ भेज दिया जाएगा, ठीक है। जाके आप यूनिवर्सिटी नहीं जा पाए किसी कारणवश, तो आप जाके कॉलेज में आप प्राप्त कर सकते हैं। कॉलेज में संपर्क कीजिएगा प्रिंसिपल से, ठीक है, काउंटर में आपको जाके मिल जाएगा। बाकी सवाल जो है आपका दीक्षांत समारोह तो जनवरी में तय है, ठीक है। कोड वाला भी बता दिए, ड्रेस कोड क्या रहेगा। यदि नहीं जा पाए तो आपका भी बता दिए सोल्यूशन कि आपका यूनिवर्सिटी नहीं जा पाए तो आपका कॉलेज में संपर्क करना, जिस कॉलेज में आप स्टडी किए हैं, ठीक है, अध्ययन किए थे। उसके बाद सवाल रह गया आपका, बाकी जो सवाल है आपका कि क्या एक्स्ट्रा फीस लगेगा। तो देखिए, एक्स्ट्रा फीस मतलब 300 रुपया खाली से एक्स्ट्रा लगेगा इस बार, ठीक है। पहले क्या होता, 1200 रुपये पहले लिया जाता था, इस बार आपको 1200 रुपये नहीं लिया जा रहा है, 650 रुपया लिया जा रहा है। और कोडिंग डिस कोड के साथ आपको जाना है, और इसके अलावा आपका पगड़ी और स्मारक के लिए 300 रुपया आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है, ऑनलाइन पे करना है सिर्फ, ठीक है। तो आपको एक्स्ट्रा कोड जो है एक्स्ट्रा फ़ी के रूप में आपको सिर्फ सर्टिफिकेट का नहीं लगेगा। सबसे पहले ये है कि आपका सर्टिफिकेट का नहीं लगेगा, सर्टिफिकेट की जो लगा था वो 650 रुपये आपने पेड कर दिया। अब जो 300 रुपये लगेगा वो आपका वो पगड़ी और स्पार्क के लगेगा, वो कंपलसरी रहेगा, ठीक है। तो इसको पे करना है। बाकी आप सर्टिफिकेट क्या लेके जाइएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सेकंड दीक्षांत समारोह में जब उपस्थित होंगे आप, अब ये बात ये भी आप जान लीजिए, पहले आप मान लीजिए यूनिवर्सिटी नहीं जा पाए और आप सोच लिए कि हम दीक्षांत समारोह कल हुआ था तो दूसरा दिन आपका कॉलेज में मिल जाएगा सर्टिफिकेट, ये असंभव है। हो सकता है 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है, 5 महीना भी लग सकता है, 6 महीना भी लग सकता है, ठीक है, या तुरंत 1-2 दिन के अंदर आ सकता है। तो ये सारी जानकारी आपको कॉलेज में मिलेगा, ठीक है। तो आप कॉलेज पर निर्भर करिएगा, कॉलेज वाला आप जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो इसी को पालन कीजिएगा, ठीक है। यहाँ से जाके फिर से यूनिवर्सिटी जाके वहाँ पर आवेदन देके ले सकते हैं, वहाँ पर रखा रहेगा, ठीक है, यदि किसी कारणवश आपको कॉलेज में नहीं मिला तो, ठीक है, ये बात है। तो उसके बाद यहाँ पर सवाल आता है कि जब आप सेकंड दीक्षांत समारोह में अटेंड होइएगा तो आपको कुछ लेके जाना है या नहीं। आपको लेके विशेष नहीं, आधार कार्ड कम से कम रखिएगा सामने, ठीक है। और जो आवेदन किए थे उसका फॉर्मेट प्रिंट आउट करके रखे होंगे, या नहीं रखे होंगे तो उसको प्रिंट आउट कर लीजिएगा, तो उसको ले लीजिएगा। और लास्ट सेमेस्टर का जो था फाइनल जो आपका मार्कशीट मिला है उसका आप एडमिट कार्ड और मार्कशीट दोनों ले लीजिएगा, ठीक है। ओरिजिनल भी ले लीजिएगा या डुप्लीकेट उसका जेरॉक्स कॉपी आप ज़रूर ले लीजिएगा, दोनों का, एडमिट कार्ड और मार्कशीट का, ठीक है। आधार कार्ड, मार्कशीट और ऑनलाइन जो फ़ोटोकॉपी किए हैं, ठीक है, ऑनलाइन जो आप किए हैं उसका फ़ोटोकॉपी या जेरॉक्स निकाल लीजिएगा, प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, उसके साथ ले जाइएगा, ठीक है। वहाँ पर अटेंड होइएगा। समय सीमा जो है निर्धारित उसमें लिखा रहेगा जो आपका आएगा। बाकी पेपर में भी मेंशन रहेगा, एक बार आ जाएगा इसका जानकारी। और यूनिवर्सिटी की साइट पर आ अपलोड जैसे हो जाता है, कुछ नोटिस आ जाता है दीक्षांत समारोह के अलावा कोई भी नोटिस, तो आपको सूचना आपको मिल जाएगा इसी चैनल में। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।